मरवत आपके बेटों के मुतालिक कहते हैं कि जो भी सोशल मीडिया ऐसे अकाउंट्स हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेट हो रहे हैं, उसके पीछे आपके 2 बेटे हैं, उन्होंने बाकायदा कोट भी किया कुछ सोशल मीडिया अकाउंट को, तो उनके हवाले से आप क्या कहते हैं? आप मरवत को कौन जवाब देता है? उनको तो एस्टेब्लिशमेंट और एजेंसियां ऐसे बंदों को लॉन्च करती हैं, इस्तेमाल करती हैं और फिर उनको ज़ाया कर देती हैं। जब वो ज़ाया होते हैं फिर उनको डर होता है कि हम यूजलेस हो गए हैं, फिर वो इस किस्म की बातें करते हैं। अब इनके लिए आप हम क्या जवाब दें? अब याद रखें, इमरान खान उनको पार्टी से कई महीने पहले निकाल चुके हैं। अगर ये नहीं बेचारे छोड़ना चाहते तो फिर ये हरकतें ना करें। जब हरकतें करेंगे, और इमरान खान ने किस लिए निकाला था? क्योंकि ये वारदातें ऐसी कर रहा था। कभी वो सऊदी डेलीगेशन आई हुई है तो इमरान खान का नाम लेके बात करता था, और कई दफ़ा इसकी ज़रूरत थी कि इमरान खान का नाम लेके बात करें, और उनको ये चीज़ें पता चली थी और उनको समझ थी, और इसलिए उन्होंने इसको निकाल दिया। अब मेरी मसला ये है कि जब एक दफ़ा निकाल दिया तो चुप करके इसे से चले जाओ और दूसरी पार्टी में किसी में चले जाओ जिनके लिए कर रहे हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जज साहब ने शेरशाह खान को भी बेल दे दी है। कल शारेज़ खान को बेल मिल गई थी। देखिए, इस पे मैं ये कहूँगी कि एक तो राना मुदस्सिर जो लॉयर हैं, इन्होंने बहुत बड़े ज़बरदस्त तरीके से तैमूर मलिक ने और राना मुदस्सिर ने दलाइल पेश किए, और उसकी वजह से मैं ख्याल में कोई गुंजाइश ही नहीं थी जज साहब के पास कि वो इनकी बेल ना इनको देते। ये हमें खुशी हुई है कि इन्होंने बेल बच्चों को दे दी है। अव्वल तो इनको उठाना ही नहीं चाहिए था जिस तरीके से उठाया गया, लेकिन कोई बात नहीं। आपको पता है इमरान खान ने कहा था हमारे सारी फैमिली को सबको जेल में डाल दो, लेकिन मैं जो अपना मौक़िफ़ है उसे नहीं हिलूँगा। इससे हमारे बच्चे भी तैयार हैं, हम भी तैयार हैं, हमें इन चीज़ों से नहीं डरता। अगर इनका ख्याल था कि डराएंगे और हम नहीं बात करेंगे ये कौन कर रहा है, तो ये भी इनकी गलतफहमी है। लेकिन आगे देखें, इमरान खान भी ना 2 साल से झूठे केसेस में जेल में रखा हुआ है। मिलिट्री ट्रायल्स इन्होंने किए हैं जिसका कोई अता पता नहीं है कि किन चार्जेस पे 10-10 साल की कैद दी है। हमारा भांजा हसन न्याजी इस वक्त उसको बेल का अपील का राइट भी नहीं दे रहा है। तो ये कौन सा कानून है जो इनको इजाज़त देता है कि छुप के मिलिट्री ट्रायल, जिसको ये कह रहे हैं कि सड़क पे से आप लोगों को उठा के कहें कि इन्होंने जुर्म किया है मुल्क के ख़िलाफ़। अब मिलिट्री ट्रायल में आप कुलभूषण यादव को डालें, आप उसको बताएं कि उसको कितनी सज़ा मिली है। मुझे तो अभी तक नहीं पता है कि कुलभूषण यादव को फांसी की सज़ा हुई है, जिसने अपने मुंह से एतराफ़ किया कि मैंने हज़ारों लोग इस पाकिस्तान के मरवाए हैं। उसकी सज़ा का तो हमें नहीं पता। उसको काउंसलर सर्विस भी मिल रही है, और अपने हमारे बच्चे पाकिस्तान के और बुज़ुर्ग, उनको आपने खुफिया ट्रायल करके 10-10 साल की सज़ा दे दी है, और आपने उनको अपील का राइट भी नहीं दिया। ये दुनिया में, जैसे सलमान अकरम राजा बता चुके हैं पिछली दफ़ा, कि दुनिया में इसका कोई इस वक्त प्रेसिडेंस नहीं है कि किसी मुल्क में ये हो रहा हो सिविलियंस के साथ जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। तो शारेज़ खान और शेरशाह खान को तो मिल गया है, और इमरान खान की एक बेल रह गई है, और वो है अल-कादिर की, जो हाई कोर्ट में लगनी है। हाई कोर्ट आपको पता है गर्मियों के लिए बंद हो गया था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट। अब हमारा सारा फोकस है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर जाएगा, जिसमें इमरान खान की अल-कादिर की जो बेल हियरिंग है वो पिछले 4-6 महीने से, जो ये चीफ जस्टिस डोगर है जो नया लगाया गया है जनवरी से, ये बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है इमरान खान की बेल ना सुनने का। उसके रिवॉर्ड में उनको एक्टिंग से उनको मुस्तकिल चीफ जस्टिस लगा दिया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। लेकिन याद रखें, वो तारीख में जाने जाएंगे, उनको कोई तारीख नहीं भूलेगी, उनके अगली नस्लें नहीं भूलेंगी इन सारे जजेस की, जो उनकी अगली नस्लें नहीं भूलेंगी कि अगर वो पाकिस्तानियों को इंसाफ ना दें, क्योंकि इनकी जो ओहदे हैं उनका तकाजा ये है कि ये पाकिस्तानियों को इंसाफ दें। लेकिन
हम उम्मीद रखते हैं कि जैसे इमरान खान कई दफ़ा कह चुके हैं कि आपका ज़मीर, अगर आप ज़मीर के मुताबिक फ़ैसले दे दें, इंसाफ दे दें, तो आज ये जो इंसानी हकूक़ की पामाली की जा रही है ये पाकिस्तान में ना हो। तो हम उम्मीद करते हैं कि बाकी सारे जो जेल में हैं और जो बिल्कुल झूठे केसेस में सारे हैं, सबको रिहाई मिले। मेहरबानी। मैडम, शेर अब्दुल मबद आपके बेटों के मुतालिक कहते हैं कि जो भी सोशल मीडिया ऐसे अकाउंट्स हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेट हो रहे हैं, उसके पीछे आपके 2 बेटे हैं, उन्होंने बाकायदा रिपोर्ट भी किया कुछ सोशल मीडिया अकाउंट को, तो उनके हवाले से आप क्या कहेंगे? आप मरबत को कौन जवाब देता है? उनको तो एस्टेब्लिशमेंट और एजेंसियां ऐसे बंदों को लॉन्च करती हैं, इस्तेमाल करती हैं और फिर उनको ज़ाया कर देती हैं। जब वो ज़ाया होते हैं फिर उनको डर होता है कि हम यूजलेस हो गए हैं, फिर वो इस किस्म की बातें करते हैं। अब इनके लिए आप हम क्या जवाब दें? अब याद रखें, इमरान खान उनको पार्टी से कई महीने पहले निकाल चुके हैं। अगर ये नहीं बेचारे छोड़ना चाहते तो फिर ये हरकतें ना करें। जब हरकतें करेंगे, और इमरान खान ने किस लिए निकाला था? क्योंकि ये वारदातें ऐसी कर रहा था। कभी वो सऊदी डेलीगेशन आई हुई है तो इमरान खान का नाम लेके बात करता था, और कई दफ़ा इसकी ज़रूरत थी कि इमरान खान का नाम लेके बात करें, और उनको ये चीज़ें पता चली थी और उनको समझ थी, और इसलिए उन्होंने इसको निकाल दिया। अब मेरी मसला ये है कि जब एक दफ़ा निकाल दिया तो चुप करके इज्जत से चले जाओ और दूसरी पार्टी में किसी में चले जाओ जिनके लिए कर रहे हो। अच्छा मैडम, ये बताएं कि काला बाग डैम बनाने के लिए का बयान आया, उसके बाद PTI के भी कुछ जो MP हैं उन्होंने भी मुखालफत की और बाकी पार्टी में इस वाले आपका क्या क्या काला बाग डैम बनना चाहिए या नहीं? आप मुझे किस लिहाज से पूछे? PTI की तो मैं नुमाइंदगी नहीं कर रही, हम तो अपनी कर रहे हैं, अपनी फैमिली की। मैं तो फिर आपको उनसे पूछना चाहिए, फिर आप PTI से पूछे ना। तो मुझे तो नहीं पता आप कौन से बयान की बात कर रहे हैं। हम यहाँ बेलों के अंदर सारा दिन बैठे होते हैं, आप उनसे पूछें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जज साहब ने शेरशाह खान को भी बेल दे दी है, कल शाहरेज़ खान को बेल मिल गई थी। देखिए, इस पे मैं ये कहूँगी कि एक तो राना मुदस्सिर जो लॉयर हैं, इन्होंने बहुत बड़े ज़बरदस्त तरीके से तैमूर मलिक ने और राना मुदस्सिर ने दलाइल पेश किए, और उसकी वजह से मैं ख्याल में कोई गुंजाइश ही नहीं थी जज साहब के पास कि वो इनकी बेल ना इनको देते। अब ये हमें खुशी हुई है कि इन्होंने बेल बच्चों को दे दी है। अव्वल तो इनको उठाना ही नहीं चाहिए था जिस तरीके से उठाया गया, लेकिन कोई बात नहीं। आपको पता है इमरान खान ने कहा था हमारे सारी फैमिली को सबको जेल में डाल दो, लेकिन मैं जो अपना मौक़िफ़ है उसे नहीं हिलूँगा। इससे हमारे बच्चे भी तैयार हैं, हम भी तैयार हैं, हमें इन चीज़ों से नहीं डरता। अगर इनका ख्याल था कि डराएंगे और हम नहीं बात करेंगे ये कौन कर रहा है, तो ये भी इनकी गलत फहमी है। लेकिन आगे देखें, इमरान खान भी ना 2 साल से झूठे केसेस में जेल में रखा हुआ है। मिलिट्री ट्रायल्स इन्होंने किए हैं जिसका कोई अता पता नहीं है कि किन चार्जेस पे 10-10 साल की कैद दी है। हमारा भांजा हसन नियाजी इस वक्त उसको बेल का अपील का राइट भी नहीं दे रहा है। तो ये कौन सा कानून है जो इनको इजाज़त देता है कि छुप के मिलिट्री ट्रायल, जिसको ये कह रहे हैं कि सड़क पे से आप लोगों को उठा के कहें कि इन्होंने जुर्म किया है मुल्क के ख़िलाफ़। अब मिलिट्री ट्रायल में आप कुलभूषण यादव को डालें, आप उसको बताएं कि उसको कितनी सज़ा मिली है। मुझे तो अभी तक नहीं पता है कि कुलभूषण यादव को फांसी की सज़ा हुई है, जिसने अपने मुंह से इतराफ़ किया कि मैंने हज़ारों लोग इस पाकिस्तान के मरवाए हैं। उसकी सज़ा का तो हमें नहीं पता।